Hello friends, welcome to our YouTube channel Muni Education. So let's start part 3 of polynomials. So now let's see synthetic division method. Division of the form x plus a और x minus a. जब हम सिंथेटिक डिवीजन उन्हीं के लिए यूज़ करते हैं जिनका डिवाइज़र x प्लस ए और x माइनस ए होगा। मतलब प्रीवियस एग्जाम्पल में हम x प्लस 2 से डिवाइड करते हैं, तो जो ये स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ डिवाइज़र है उससे ही हम सिंथेटिक डिवीजन मेथड अप्लाई करते हैं। लेट्स डिवाइड 3x³ प्लस 2x² माइनस 1 बाय x प्लस 2। इसका ये पॉलिनोमियल का कोएफिशिएंट फॉर्म है। अब यहाँ पे कोएफिशिएंट फॉर्म होगा 3, 2, 0 एंड -1। 0 है यहाँ पे क्योंकि x की टर्म यहाँ पे मिसिंग है, सो वहाँ पे हमने 0 लिखा है। और डिवाइज़र है x प्लस 2। अब यहाँ पे हमने एक हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल लाइंस ड्रॉ किए हैं। और लेफ्ट में हम डिवाइज़र का जो a है उसको -a करके लिखेंगे। हमेशा वो -a के फॉर्म में हमें लिखना है। और यहाँ पे कोएफिशिएंट फॉर्म। अब फर्स्ट 3 को एज इट इज़ लिखना है यहाँ पे, और बाद में ये -2 और 3 का मल्टीप्लिकेशन करके आगे लिखने का है, विच इज़ -6। अब 2 एंड -6 का एडिशन करना है, विच इज़ -4। अगेन ये -2 और -4 का मल्टीप्लिकेशन करना है, विच इज़ 8। इनका एडिशन 8, मल्टीप्लिकेशन -16 और एडिशन -17। अब जब हम इस पॉलिनोमियल को x प्लस 2 से डिवाइड करेंगे तो हमें रिमाइंडर मिलेगा -17 एंड कोशेंट होगा, ये कोएफिशिएंट ऑफ कोशेंट हो गए 3, -4 एंड 8। 3, -4 एंड 8। कभी भी सिंथेटिक डिवीजन जब हम परफॉर्म करते हैं तो उसे इंडेक्स फॉर्म में लिखना है। जो टर्म्स मिसिंग है उनको 0 लिखना है वहाँ पे। सो 3x³ प्लस 2x² माइनस 1 इक्वल टू x प्लस 2 इंटू कोशेंट होगा 3x² माइनस 4x प्लस 8 और रिमाइंडर है -17। इस तरीके से हमने सिंथेटिक डिवीजन मेथड से इसका डिवीजन किया है। और ये मेथड सिर्फ x प्लस a और x माइनस a डिवाइज़र के फॉर्म के लिए होती है। अब हम देखते हैं वैल्यू ऑफ अ पॉलिनोमियल। इफ p of x is a polynomial in x, then value of a polynomial for x equal to a is written as p of a। मतलब पॉलिनोमियल p of x में अगर हमें x इक्वल टू 2 पे अगर उसकी वैल्यू चाहिए पॉलिनोमियल की, तो हम उस पॉलिनोमियल पे में 2 लिखेंगे, 2x की जगह 2 रिप्लेस करेंगे और उसकी वैल्यू फाइंड करेंगे। लेट्स से एग्जांपल p of x इक्वल टू x प्लस 7। वैल्यू ऑफ द पॉलिनोमियल एट x इक्वल टू 2 इज 2 plus 7, which is 9. So it's simple. Now let's see remainder theorem. अगर डिवाइज़र का स्टैंडर्ड फॉर्म x प्लस a या फिर x माइनस a होता है तभी हम सिंथेटिक डिवीजन मेथड अप्लाई करते हैं। वैसे ही रिमाइंडर थ्योरम में अगर डिवाइज़र x प्लस a x माइनस है तो ही यहाँ पे रिमाइंडर थ्योरम अप्लाई होता है। सो रिमाइंडर थ्योरम से when p of x is divided by x plus a or x minus a, here we take x plus a, then remainder is p of minus a. If we divide this polynomial by p of x by x minus a, then remainder will be p of a. Let's take an example. p of x equal to x³ plus 4x minus 5 and divided by
x minus 1. Then find the remainder. So अब हम यहाँ पे रिमाइंडर थ्योरम अप्लाई करते हैं. सो जब हम p ऑफ x को x माइनस 1 से डिवाइड करेंगे तो उसका रिमाइंडर होगा p ऑफ माइनस a विच इज़ हियर p ऑफ 1. तो a इक्वल टू यहाँ पे है 1 माइनस माइनस प्लस 1. सो p ऑफ a इक्वल टू p ऑफ 1 इक्वल टू 1 plus 4 minus 5 which is 0. So remainder we get is 0. अब हम इसी एग्जाम्पल को सिंथेटिक डिवीजन से सॉल्व करके वेरीफाई करते हैं कि सच में हमें रिमाइंडर 0 ही मिलता है क्या डिवीजन के बाद. तो लेफ्ट में 1 और राइट में कोएफिशिएंट फॉर्म 1 as it is, 1 plus 1 into 1 1, addition 1, 1 into 1 1, addition 5 5. So remainder we get is 0, and 1 1 5 are the coefficient of quotients. So x cube plus 4x minus 5 को हम x minus 1 into x square plus x plus 5 और रिमाइंडर प्लस 0 ऐसे लिख सकते हैं. अब हम देखते हैं फैक्टर थ्योरम. फैक्टर का मतलब होता है अगर किसी नंबर को दूसरे नंबर से डिवाइड किया तो अगर हमें रिमाइंडर 0 मिला तो वो नंबर उसका फैक्टर होता है. अब यहाँ पे 21 इज़ डिविजिबल बाय 7. जब हम 21 को 7 से डिवाइड करते हैं तो हमें कोशेंट मिलता है 3 और रिमाइंडर मिलता है 0. सो 7 इज़ अ फैक्टर ऑफ 21. तो वैसे ही फैक्टर थ्योरम में अब फैक्टर थ्योरम में इफ़ p ऑफ x इज़ अ पॉलिनोमियल एंड a इज़ अ real number, if p of a is equal to 0 then x minus a is factor of p of x. मतलब अगर p of x पॉलिनोमियल है और x माइनस a से हम उसे डिवाइड करेंगे तो हमें p of a 0 मिलेगा. या फिर कॉन्वर्सली इफ x माइनस a इज़ अ फैक्टर ऑफ पॉलिनोमियल p ऑफ x देन p ऑफ a इज़ 0. अब पिछले एग्जाम्पल में हमने इस पॉलिनोमियल को x माइनस a से डिवाइड किया था तो हमें रिमाइंडर मिला था 0. सो x माइनस a इज़ द फैक्टर ऑफ दिस पॉलिनोमियल x क्यूब प्लस 4x माइनस 5. अब यहाँ पे और एक एग्जाम्पल लेते हैं. Check x minus 1 is a factor of polynomial x cube minus x square minus 4. So x minus 2 अगर x cube minus x square minus 4 का फैक्टर होगा तो हमें p of 2 की वैल्यू 0 मिलेगी. So let's see 2 cube minus 2 raised to 4 minus 4 which is 8 minus 8 0. So हमें p of 2 की वैल्यू 0 मिली. So x minus 2 is a factor. If you have any doubt then please comment down below. अगर आपको ये वीडियो पसंद आया होगा तो प्लीज़ लाइक द वीडियो एंड शेयर इट विथ योर फ्रेंड्स.